दो कहानियां सुनाऊंगा, ठीक है। कॉलेज में कुलपति साहब थे, कुलपति का पद होता है ना कॉलेज में, तो कुलपति थे। उन्होंने एक दिन सबके सामने आकर के एक अनाउंसमेंट किया, घोषणा की कि देखो, मैंने इस कॉलेज की खूब सेवा करी, आप लोगों के जितना काम आ सकता था उतना आया, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है, मैं अब ये पद से निवृत्ति लेना चाहता हूं, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट जो थे, बच्चे जो थे, वो सब बोले सर आप चले जाएंगे तो हमारा कौन, ऐसा मत करिए, हमें आप जैसा व्यक्ति थोड़ा ही मिलेगा, आप ही रहें और हम आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुलपति ने कहा ठीक है, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन मैं जब भी इस पद से संन्यास लूंगा तो आपको एक नया कुलपति दे के जाऊंगा। ध्यान से सुनना कहानी को, कहानी का सार बहुत अच्छा आएगा। बोले मैं जब भी निकलूंगा यहां से तो मैं आपको एक नया कुलपति देकर जाऊंगा, एक योग्य व्यक्ति देकर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मेरी सीट खाली नहीं रहेगी, इस जगह कोई दूसरा जरूर आएगा और वो तुम्हें अच्छा ज्ञान देगा। ठीक है सर। अब 4-5 दिन बीते और कुलपति साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उसमें जितने प्रोफेसर थे उनको भी इकट्ठा किया, लेक्चरर थे और स्टूडेंट्स थे, सब थे, सबको इकट्ठा किया। और कुलपति साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मैं संन्यास ले रहा हूं, लेकिन संन्यास लेने से पहले मुझे इस कॉलेज को एक नया कुलपति भी देना है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 4 दिन पहले, तो अब मेरा वो समय आ गया है, मैं आप लोगों को एक नया कुलपति दे के जाऊंगा, लेकिन एक नए कुलपति की मैं घोषणा करूं, वो व्यक्ति आपके सामने रखूं, उसका नाम आपके सामने जाहिर करूं, उससे पहले एक छोटा सा मेरा सवाल है, वो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा अपने विवेक से। और कुलपति साहब ने एक सवाल पूछा, सब बैठे थे और सबके सामने सवाल पूछा, कहा कि बताओ संभावना की दृष्टि में लोहा मूल्यवान है या चांदी मूल्यवान है। लड़कों ने जवाब सुना, सेकंड भी नहीं लगाए और जवाब दिया लड़कों ने, सर चांदी मूल्यवान है, चांदी की कीमत ज़्यादा है, चांदी ही कीमती है, लोहे का तो रंग नहीं, लोहे का तो उसके साथ कोई तालमेल नहीं, चांदी आखिर चांदी है, चमक है उसकी, उसकी कीमत है, उसके आभूषण है। सब ने कहा कि चांदी 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 और चांदी। लेकिन एक पीछे खड़ा था लेक्चरर, उसने जब ये सुना तो वो चुप खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। कुलपति की नज़र सब पे गई और सब पे जाते जाते जब उस पे गई तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो कुछ बोले ही नहीं, आपका कोई ओपिनियन नहीं, कोई उत्तर नहीं, क्या बात। सर मेरा उत्तर मैं अग्री नहीं करता इन सब के साथ में, इसलिए मेरा उत्तर कुछ और है, जो है सो कह दो। तो उसने आगे आकर के कहा कि सर आपने जब पूछा कि चांदी या लोहा कौन मूल्यवान है संभावना की दृष्टि में, तो मेरे हिसाब से लोहा जो है वो मूल्यवान ज़्यादा है, चांदी से भी ज़्यादा लोहा मूल्यवान है। लड़के हंसे, अरे बोले तुमसे तो हम ही अच्छे, हम स्टूडेंट है तो क्या हुआ, हमको भी पता है यार लोहे और चांदी में तो चांदी कीमती है, और तुम पढ़ाते हो, प्रोफेसर हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता। उसने कहा जो भी हो, लेकिन मेरी दृष्टि में अभी तो लोहा मूल्यवान है। कुलपति ने कहा कि कैसे, एक्सप्लेन करके बताइए। तो उसने आकर के कहा कि सर सवाल चांदी और लोहे का है ही नहीं, इस आपके सवाल में चांदी और लोहे का कोई मतलब है भी नहीं। जब आपने प्रश्न पूछा तो मैं केवल 1 मिनट के लिए तो यही सोचता रहा कि इस सवाल के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्योंकि इस सवाल को पूछने वाला कौन है, एक कॉलेज का कुलपति, और कुलपति पूछ रहा है तो वो लोहे चांदी का खेल नहीं खेलेगा, वो ऐसे वैसे सवाल नहीं पूछेगा, इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। और जब मैंने इस पर चिंतन किया तो 1 ही मिनट में मैंने पकड़ ली आपकी बात। आपका सवाल क्या था, संभावना की दृष्टि में लोहा मूल्यवान है या चांदी। सवाल किस शब्द से शुरू होता है, बोलो तो, संभावना शब्द से शुरू हो रहा है। अगर संभावना को हटा दिया जाए तब तो सर चांदी मूल्यवान है, लेकिन संभावना को ऐड करके अगर इस प्रश्न को पूछा जाए
तो फिर चांदी नहीं लोहा आगे निकल जाएगा। बोले वो कैसे? बोले चांदी केवल चांदी ही रह सकती है, चांदी में और कुछ बनने की संभावना नहीं है। चांदी की चैन बना लो, चांदी की बीटी बना लो, चांदी का हार बना लो, चांदी का कुछ और बना लो, लेकिन रहेगी तो चांदी की चांदी ही, उसमें और कुछ बनने की संभावना ही नहीं है। लेकिन आज लोहा भले ही चांदी से कम कीमतीवान है, वो आज भले ही लोहा है, लेकिन इस लोहे का स्पर्श कल अगर पारस से हो गया तो सीधा सोना बन जाएगा, जो चांदी से भी कई गुना ज्यादा मूल्यवान होगा। ये संभावना चांदी में नहीं है, ये संभावना किस में है? लोहे में है। भले ही लोहा कैसा भी हो, लेकिन उसको पारस से स्पर्श होने की देर है, बस इतनी सी देर है, इतना हुआ और सीधा सोना बन जाएगा। और मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। मैंने 2 कहानी की बात कही थी। एक कहानी ये हुई, दोनों का रिजल्ट अभी सुनाऊंगा। एक कहानी और सुनिएगा। एक बच्चा था और वो बच्चा बड़ा ऐसा था जिसको लोग बड़ा चिढ़ाते थे। एक कालिया, क्योंकि वो रंग रूप से थोड़ा काला था, चिढ़ाते थे उसको बड़ा बुरा लगता था। एक बार की बात है, कहीं मेला लगा शहर में, कहीं गांव में, तो ये गया मेले में गया तो इसने देखा कि गुब्बारों की दुकान है और बहुत से अच्छे अच्छे गुब्बारे हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, दुकान पे भी लगे हुए हैं। ये लड़का गया, उसने, दुकानदार ने देखा उस लड़के को, तो दुकानदार को लगा कि कस्टमर आया है लेने के लिए, तो आया, आओ बेटे आओ बेटे, कौन सा गुब्बारा चाहिए, कौन सा रंग का चाहिए, बोलो कौन सा वाला चाहिए, छोटा वाला चाहिए, बड़ा? उसने कहा रुको सब छोड़ो, मेरे को देख लेने दो, तसल्ली से देख लेने दो, मेरे को दुकान देखने। वो एक एक गुब्बारे को देखने लगा और देखते देखते उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब एक बात बताओ, इसमें वाइट गुब्बारा है, इसमें आपका पीला कलर वाला है, आसमानी कलर वाला है, पिंक कलर का है, सारे कलर के गुब्बारे हैं, लेकिन इसमें कोई काला कलर का गुब्बारा नहीं है। मुझे ये बताइए, काला कलर का गुब्बारा आकाश में उड़ता नहीं है क्या? दुकानदार ने कहा, बेटा तू बड़ा भोला है, तेरे को भी पता नहीं है कि गुब्बारा कैसे उड़ता है। बोल कैसे उड़ता है? मैं यही तो देख रहा हूं, इसमें काले रंग का गुब्बारा नहीं है, बात क्या है? दुकानदार ने कहा, बेटा गुब्बारे के उड़ने में रंग का कोई लेना देना नहीं है, तो किसका लेना देना है? बोले इसमें जो हीलियम गैस भरी हुई है उसका लेना देना है। ये हवा की वजह से उड़ता है, गुब्बारे में हवा होगी, गैस होगी तो गुब्बारा उड़ेगा। अच्छा, तो वो काला कलर का होगा तो भी उड़ जाएगा? बोले क्यों नहीं उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। अच्छा, बोले अब बात समझ में आ गई, और लड़का रवाना हो गया। दुकानदार बोले गुब्बारा ले तो ले, उड़ा लेना। लड़के ने कहा नहीं सर, गुब्बारा उड़ाने की बात ही नहीं है, बात कुछ दूसरी है। अब दोनों कहानियों का सार सुनाता हूं। उस पहली कहानी का सार, कुलपति ने उस लेक्चरर को आगे बुलाया, उसकी पीठ थपथपाई और सारे लड़कों के सामने, प्रोफेसर के सामने कहा, मैंने कहा था ना कि आपको एक नया कुलपति देना है, अब मैं एक नए कुलपति आपको देकर के जा रहा हूं, और वो कुलपति यही लेक्चरर है। ये तुम्हारा आज से कुलपति होगा और मैं संन्यास लेता हूं। लड़कों ने कहा क्या सर, समझ में नहीं आया? बोले समझ में यही तो आया है कि ये लेक्चरर कह रहा है कि लोहे की कीमत संभावना की दृष्टि में ज्यादा है, क्योंकि पारस का स्पर्श होते ही वो सोना बनने की ताकत रखता है। मेरे मित्रों, विद्यार्थियों, तुम भी याद रखना, आज भले ही तुम लोहे हो, लेकिन किसी अच्छे गुरु रूपी पारस से तुम्हारा स्पर्श हो गया तो तुम भी सीधा सोना बनने की ताकत रखते हो। और उस लड़के की कहानी का सार समझ लीजिए जाते जाते, कि लड़का रवाना हुआ, दुकानदार ने कहा ले ले भाई गुब्बारा, छोटा मोटा कौन से वाला लेना है? लड़के ने कहा क्या करूंगा अब गुब्बारा लेकर? बोले उड़ाना, आसमान में उड़ाना। लड़के ने कहा गुब्बारे कोई और उड़ाएगा, मैं तो खुद मेरी उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि जब गुब्बारा चाहे काला हो चाहे गोरा हो, लेकिन वो उसके अंदर भरी हवा से उड़ता है। वैसे ही मैं काला हूं तो क्या हुआ, मुझे लोग कालिया कालिया कहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आत्मविश्वास की हवा अगर मेरे अंदर भरी हुई है तो मैं स्वयं आसमान में उड़ान भर सकता हूं।
मित्रों, कितने लोग होंगे जो आपको भी कहते होंगे तेरे बस का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। बहुत से युवा मित्र आते हैं जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मेरे पास में आते हैं और वो जब मुझसे मिलते हैं तो कई बार कहते हैं गुरुजी क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। उनके परेशान क्यों? बोले मैं पढ़ता हूं तो मेरे को वो माहौल नहीं मिलता है। अब कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा हूं तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में तो नंबर कभी आ जावे एक बार में कोई ज़रूरी थोड़ा ही है, कभी बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं तब जाके नंबर आता है। और उसमें जो है मेरे को दोस्त कह देते थारे को नहीं बस रो, तू क्यों करे, कई कई तो कई कहवे ए भाई तू कलेक्टर बननी चाहे, आयो बड़ो कलेक्टर, थारे पीढ़िया में कोई बाबू ही बनियो है। एड़ा एड़ा चिड़ावे जने अपने तो वटी मामलो खत्म हो जाए कि यार अपने तो घर परिवार में कोई बाबू की नौकरी नहीं करी, कलेक्टर बनने का सपना मैं संजो रहा हूं तो मैं कलेक्टर कैसे बन पाऊंगा। मैंने कहा एक बात याद रखिएगा, और वो बात सिर्फ इतनी है, जब तुमने ये ठान लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है तो उसके लिए कान बंद कर लीजिए। क्या? क्योंकि दुनिया तो तुम्हें हतोत्साहित करती रहेगी, दुनिया तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन तुम कान अगर बंद कर दोगे और अपनी भीतर की आंखें अगर खोल दोगे तो तुम निश्चित रूप से जो चाहते हो, जो सोचा है वो तुम एक दिन जरूर बन जाओगे, ये तय है।